हेलो बॉयज़, मैं आज आप लोगों को चैप्टर 7 का थर्ड थ्योरम समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले दो थ्योरम आप समझे हैं। ये थ्योरम सबसे सहज और सबसे छोटा है। स्टेटमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेटमेंट है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त किसे कहते हैं आप जानते हो? वृत्त को दो टुकड़ा में बराबर टुकड़े में बांट देंगे। बीच से एक लाइन खींचा गया है ए ओ बी यानी ए बी। तो इसको चूंकि ये केंद्र से गुजरता है तो व्यास होता है, व्यास खींचने से वृत्त दो बराबर भागों में बट जाता है। तो आप नीचे वाला भी अर्धवृत्त है, ऊपर वाला भी अर्धवृत्त है, आप कोई एक अर्धवृत्त लेकर के कर सकते हैं। हमने ऊपर वाला अर्धवृत्त लिया है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अर्धवृत्त पर कोण कैसे बनते हैं? ए और बी को इस अर्धवृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से मिला देंगे तो जो कोण बनेगा उसी को कहते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण। और वो सी यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं भी लीजिए और ए बी से मिला दीजिए, ऑटोमेटिक वह एक समकोण हो जाएगा, मीन्स 90 डिग्री का बन जाएगा। ऐसा हम लोगों को प्रमाण करना है। बहुत ही सहज है। जो चित्र देख रहे हैं उसको भाषा में लिखते हैं। कल्पना किया कि ओ केंद्र वाले वृत्त में कोण ए सी बी अर्धवृत्त का एक कोण है। अर्धवृत्त का एक कोण है। ए सी बी क्या है? अर्धवृत्त में बना हुआ एक कोण है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये जो कोण अर्धवृत्त में बना ACB, इसका मान होगा एक समकोण, मीन्स 90 डिग्री भी लिख सकते हैं या एक समकोण भी लिख सकते हैं। इसके लिए रचना भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रमाण लिखेंगे, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। क्या प्रमाण है? ये पूरे साल भर का सबसे छोटा थ्योरम है। बस चूँकि पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि थ्योरम 3 का जो प्रूफ होगा, प्रमाण होगा, वह इस चैप्टर का जो फर्स्ट थ्योरम कराया गया था उसके गुणों का व्यवहार इसके प्रमाण में होगा। तो क्या था फर्स्ट थ्योरम इस चैप्टर का? फर्स्ट थ्योरम था इस चैप्टर का कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। बस इसी गुण का व्यवहार हम लोग करेंगे। यहाँ पर चाप को दर्शाने के लिए पी लेते हैं, जो जैसा ग्लास थ्योरम में भी लिए थे। AP भी चाप कहेंगे तो नीचे वाला चाप होगा, AC भी चाप कहेंगे तो ऊपर वाला चाप होगा। लिखते हैं चाप APB मीन्स नीचे वाला अर्धवृत्त, ये पूरा चाप है। APB चाप द्वारा APB, ये चाप APB द्वारा केंद्र O पर बना कोण कौन सा कोण है? ऑटोमेटिक A और B को O से मिलाने वाला कोण है AOB, एवं शेष परिधि के C बिंदु पर बना कोण C बिंदु पर बना कोण कौन सा है? ACB है। ठीक, तो एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB और शेष परिधि के C बिंदु पर बना कोण ACB है। तो थ्योरम 1 क्या कह रहा है? थ्योरम 1 के गुण के अनुसार होगा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा। तो कोण AOB इक्वल टू 2 इंटू कोण ACB। अब अगर हम लोग अर्धवृत्त बनाने से AOB व्यास है, क्योंकि AOB व्यास है तो AOB एक व्यास है, मीन्स लिख सकते हैं क्योंकि AB सरल रेखा जो दिख रहा है हम लोग आंख से, AB एक सरल रेखा है। चूँकि व्यास है तो सरल रेखा है ऑब्वियसली। तो AB एक सरल रेखा है और AOB कोण इसी सरल रेखा के ऊपर बना है। तो सरल रेखा पर जो कोण बनता है, ये जो कोण AOB बना है सरल रेखा पर, तो एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? AOB एक, इसको कहते हैं सरल कोण। पूरा सरल स्ट्रेट लाइन रहे और कोण बने उस पर, तो उसको सरल कोण कहते हैं।
तो कोण AOB किस प्रकार का कोण हो गया? एक सरल कोण हो गया, पूरा सरल रेखा है AOB। तो सरल कोण मीन्स इसका मान कितना? AOB का मान होगा सरल कोण मीन्स, क्या परिभाषा था सरल कोण का? जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है उसे सरल कोण कहते हैं, या जिस कोण का मान दो समकोण के बराबर होता है उसको 180 लिखिए या दो समकोण लिखिए, एक ही बात है। अच्छा, AOB का मान यहाँ से क्या जानते हो आप? यहाँ से AOB को हटा करके हम 2 इंटू ACB लिख सकते हैं, तो लिख रहे हैं, और 2 इंटू ACB और करके लिखिएगा, 2 इंटू ACB और नहीं यहाँ इसलिए ठीक है, 2 इंटू ACB इक्वल टू दो समकोण, क्योंकि AOB के स्थान पर AOB को हटा करके हमने क्या लिखा? 2 इंटू ACB, और 2 दोनों तरफ कैंसिल हुआ, एक बार में कटेगा, मीन्स कोण ACB इक्वल टू एक समकोण। और यही हम लोगों को प्रमाण करने की ज़रूरत था। बस थ्योरम कंप्लीट हो गया। इसको समझाने की कोशिश करते हैं। अर्धवृत्त बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण या अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये हम लोगों को प्रमाण करना है। प्रमाण करने के लिए चित्र बनाए हैं, AOB के द्वारा एक अर्धवृत्त खींचे हैं, वृत्त को आधा कर दिए, उस पर एक बिंदु C लिए और C को A और B से मिला दिए। कल्पना किया कि O केंद्र वाले वृत्त में इस कोण ACB अर्धवृत्त का एक कोण है। सिद्ध करना होगा कि कोण ACB इक्वल टू एक समकोण। रचना की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रमाण में लिखेंगे चाप APB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है एवं शेष परिधि के C बिंदु पर बना कोण ACB है। तो थ्योरम 1 कह रहा है कि केंद्र पर बना कोण इक्वल टू 2 इंटू परिधि पर बना कोण, इसलिए कोण AOB इक्वल टू 2 इंटू ACB। लेकिन AB यहाँ एक सरल रेखा है, क्योंकि वृत्त को दो भागों में बांटा गया है। सरल रेखा पर बना कोण सरल कोण कहलाता है, इसलिए AOB एक सरल कोण है। सरल कोण मीन्स इसका मान AOB इक्वल टू दो समकोण या 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो AOB के स्थान पर अगर 2 ACB यहाँ चूँकि इक्वल है यहाँ, तो AOB को हटाकर 2 ACB लिख दिए, 2 दोनों तरफ से इक्वल टू 2 समकोण, दोनों तरफ से कट जाने पर ACB इक्वल टू 1 समकोण हो जाएगा। और यही हम लोगों को प्रमाण करना बहुत ही सहज है। ये माध्यमिक 2019 में यही थ्योरम दिया गया था, बहुत ही छोटा है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत होने से आप लोग मुझसे पूछेंगे और इसके बाद इसका पिक्चर देंगे, बना करके इसका पिक्चर देंगे और वो कॉपी करिएगा अपने फेयर कॉपी में करके मुझे भेजिए। थैंक यू बॉयज़।